देश जहां कोरोना के संक्रमण से पूरी तरह मुक्त होने के चरण में पहुंच चुका है, दिल्ली, महाराष्ट्र समेत शहर मास्क और 2 गज की दूरी जैसे प्रतिबंधों से मुक्ति पाने की राह पर आगे बढ़ चुके हैं, तो वहीं चीन में स्थिति इस कदर भयावह हो चुकी है कि अस्पतालों में जगह नहीं बची है। इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि आखिर भारत ने ऐसे कौन से कदम उठाए जिससे कोरोना पर काबू पाया जा सका। दुनिया के कई देश आज भी कोरोना के डर से जूझ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भयानक स्थिति इस समय चीन की है, जहां पर उसके कई प्रांतों में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो चुका है। सबसे खराब स्थिति शंघाई की है, जहां पर करोड़ों लोग सख्त लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं। लेकिन इसके इतर भारत में कोरोना अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। दूसरी लहर ने भारत को जो कष्ट दिया था, उसी खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने कई कदम उठाए जिससे कोरोना का नया वेरिएंट बेकाबू न होने पाए। संक्रमण की बात करें तो देश में कोरोना की पहली लहर 3 मार्च 2020 को शुरू हुई। पहली लहर के दौरान 1.9 करोड़ लोग संक्रमित हुए। इस दौरान मृत्यु दर 1.25 दर्ज की गई। कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत 17 फरवरी 2021 से शुरू हुई। इस लहर में 2.4 करोड़ लोग संक्रमण के शिकार हुए। इस दौरान देश में मृत्यु दर बढ़कर 1.7% रही। तीसरी लहर ने 27 सितंबर 2021 से गति पकड़ी। 64 दिनों में इस लहर ने 42 लाख लोगों को संक्रमित किया। इस दौरान मृत्यु दर का आंकड़ा घटकर 0.36% ही रह गया। भारत में डेल्टा वेरिएंट ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी। इससे सबक लेते हुए भारत ने आने वाले नए संकट से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी, जिसके तहत सरकार ने देश में जांच का दायरा बढ़ाते हुए औसतन रोजाना क्वारंटाइन नियमों को लेकर सरकार ने कोई ढील नहीं दी। मास्क पहनने को लेकर देश भर में बड़ा अभियान चलाया गया। प्रतिदिन औसतन 86 लाख से अधिक लोगों को टीके की खुराक दी गई। प्रतिबंधों का दायरा चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया गया। छोटे कंटेनमेंट जोन बनाकर संक्रमितों की निगरानी और उपचार किया गया। 23 मार्च को भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी। दुनिया में भारत ने सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम चलाया और इसमें बड़ा योगदान रहा भारत में निर्मित कोविशील्ड और कोवैक्सीन वैक्सीनों का। आज भारत वैक्सीन के निर्माण में पूरी तरह आत्मनिर्भर बन चुका है। उसने विश्व को ये दिखा दिया है कि कैसे एकजुट होकर और बेहतर प्रबंधन से कोरोना जैसी महामारी पर भी जीत दर्ज की जा सकती है। कोरोना की पिछली लहरों से सबक लेते हुए भारत ने चीन से कोरोना के संभावित खतरे को पहले ही भांप लिया था। भारत ने 2 साल बाद पिछले महीने 28 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की अनुमति दी थी। हालांकि इसमें चीन की उड़ानों को शुरू नहीं किया गया है। इससे पहले चीन से जो भी उड़ानें भारत आ रही हैं, वे पूरी तरह से बायो बबल के तहत आ रही हैं। 2 साल के लंबे अंतराल के बाद देश से 40 देशों के लिए 6 भारतीय विमानन कंपनियों के साथ विदेशी एयरलाइन की 1783 साप्ताहिक उड़ानों को अनुमति दी गई। भारत ने 23 मार्च 2020 को अपनी नियमित इंटरनेशनल उड़ानों पर रोक लगाई थी। हालांकि 2 दर्जन से अधिक देशों के साथ एयर बबल के साथ स्पेशल फ्लाइट का संचालन किया जा रहा था। इस वजह से कोरोना संक्रमण के चीन से आने की आशंका काफी कम हो गई।